सियासत समेत कोई भी चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान ही मुल्क में बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची एक्सपो सेंटर में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत को सराहा। गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से गुफ्तगू भी की। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह बटन दबा कर किया। शाहपर 3 आला दर्जे की सलाहियतों का हामिल है, जो 35,000 फीट की बुलंदी तक जाने की सलाहियत रखता है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कराची पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। बंदूक जिला के इलाके माली खेल में खारजियों के खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। दहशत गर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हमले में 12 जवान शहीद, 10 सिक्योरिटी फोर्सेस और 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार शामिल। शोदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया, फौजी जवानों ने शिरकत की। बंदूक चेक पोस्ट पर खारजियों की बुज़दिलाना कार्रवाई पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला समेत दीगर सियासी शख्सियात की मजम्मत। 12 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस, खिराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में भी बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्मनामा जारी। कहा गया, दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। जब तक अदालत इस्तिस्ना ना दे, दरखास्त गुजार समात पर हाजिर होगा। दौरान समात अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई, उनसे मुतालिक क्या कार्रवाई हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। FIA प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत हो जाएगी। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं, दर्ज मुकदमात रुकावट बन गए। बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात रावलपिंडी में दर्ज है, जिनमें ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। थाना नसीराबाद, न्यू टाउन, टैक्सला में भी मुकदमात दर्ज है। 9 मई के 5 मुकदमात में जमानत के बावजूद बचल के जमा नहीं करवाए गए। का इम्कान बिल्कुल नहीं है। 9 मई की जो 8 FIRs हैं, उसमें इनकी बेल नहीं हुई। ये मुकदमा भी जो तोशाखाना 2 का है, इसने अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है। ये मुकदमा, इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट की सतह पे हो रही है और आज कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो अदालत में पेश नहीं हो तो फिर ये बेल कैंसिल भी हो सकती है। बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना 2 केस में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकिरात हो भी जाए तो बानी पीटीआई के पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा। एहतजाज तो ड्रामा है, असल मसला नंद भावच के दरमियान है। घर के फसाद को जिहाद बना दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। कहा, 24 नवंबर का एहतजाज पीटीआई का फरेब है, रियासत के खिलाफ आना बगावत है। 2024 में भी तरक्की के अमल को सबूताज किया गया। क्या इनका एहतजाज तरक्की के खिलाफ है? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, 24 नवंबर को पीटीआई रियासत के खिलाफ जंग करने आ रही है। इनके साथ वही सलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो धरना है, इसकी वजह से हमें जो ताजर हजरात हैं, इनको तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। कारोबार पे पूरा असर पड़ता है, ये बात तो हकीकत है कि कारोबार जब आप ये रोड्स बंद होंगे, लोग घरों से निकलेंगे ही नहीं।
तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद के शहरियों पर भारी। 5 माह में एहतजाज से होने वाले नुकसान के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। जुलाई से अब तक इस्लामाबाद पुलिस समेत सरकारी और अवामी इमलाक की सूरत में 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद सील करने के लिए 24 करोड़ 77 लाख 30 हजार कंटेनर्स का किराया अदा किया। मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 80 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी के 221 कैमरे तोड़े गए। 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया। MBBS और BDS के दाखिलों के लिए दोबारा MD कैट टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। टेस्ट IBA सखर के तहत लिया जाएगा। टेस्ट मराकज पर नकल रोकने के लिए सख्त इक़दाम होंगे। उम्मीदवारों को शनाख्त के लिए एडमिट कार्ड के साथ शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल, तस्वीर वाली मार्कशीट में से किसी एक दस्तावेज को साथ लाजमी रखना होगा। रश और बदबजगी से बचने के लिए कराची में 3 इम्तिहानी मराकज कायम होंगे। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और लाड़काना में भी इम्तिहानी मराकज कायम कर दिए गए। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने दुनिया को दंग कर दिया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की मंदूबीन शरीक। शुरका ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा देखा और उसे सराहा। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 और मकामी सतह पर अपनी नौयत का पहला जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3D रेडार शुरका की निगाहों का मरकज बना हुआ है। VPN को किसी ने हराम नहीं कहा और VPN को किसी ने शरई तौर पे नाजायज़ नहीं कहा। सोशल मीडिया अपने ख्यालात व आरा के इजहार का मौसर तरीन ज़रिया है। जो जुमे का खुतबा है मेरा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरा वो जारी होता है और वो कौंसल के लेटर पैड भी होता है। टाइपो मिस्टेक है। मुख्तलिफ मकासद के हुसूल के लिए VPN ऐप इस्तेमाल की जाती है। VPN बजाते खुद गैर शरई नहीं, हमारे बयान की टाइपिंग में गलती हुई, एक लफ्ज़ की गलती से अवहम पैदा हुआ। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ व फहश मवाद रोका जाना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। इसका मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए। आइन के तहत आज़ाद सहाफ़त की इजाज़त होनी चाहिए। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। तालीमी इदारे खुल गए, तलबा की हाजिरी कम रही। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी। गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक के खात्मे के हुकूमती इक़दाम की तारीफ। पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने तनाज़े की चिंगारी को आग बनने की कोशिश से रोकना। PP और नून लीग के दरमियान बैकडोर चैनल्स राब्ते भी शुरू। PPA क़यादत ने हुकूमत को मुतादिद मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह किया था। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत के सामने मामलात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी हुकूमत से राबिते में रहने समेत मसाइल उजागर करेगी और अपनी रिपोर्ट अगले माह CC इजलास में पेश करेगी। कराची के इलाके गार्डन में 4 शरारती बंदरों ने सबकी नाक में दम कर दिया। कभी एक तो कभी दूसरी छत पर छलांगे लगाते रहे। बच्चे बड़े सभी बाहर निकल आए। बच्चों की तो मौजें लग गई। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार भी बंदर पकड़ने में नाकाम। ईदी रजाकारों ने बड़ी मुश्किल से एक बंदर को दबोच लिया। दीगर की तलाश जारी। चिड़ियाघर इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बंदर चिड़ियाघर से नहीं निकले। पुलिस का कहना है कि बंदर किसके हैं और कहाँ से आए, इस मामले की तहकीकात होंगी। ट्रंप की एक और हैरान कुन नामजदगी। WWE की साबिक CEO को सेक्रेटरी तालीम चुन लिया। लिंडा मैकमोहन अमरीकी तालीमी उमूर की वजीर होंगी। लिंडा मैकमोहन ट्रंप की अबूरी टीम की शरीक चेयरपर्सन है। गजा जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग। अमरीका ने गजा जंगबंदी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 14, मुखालिफत में 1 वोट आया। इसराइली फौज ने गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा कर लिया। ज़ेरे इलाज मरीजों पर फायरिंग, कई जख्मी। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह को सीज़ फायर के लिए मुजव्विज़ा मुसव्विदा मौसूल हो गया। सीज़ फायर का मुसव्विदा अमरीकी एलची ने फराहम किया।
जंगबंदी इस्राएली रद्द-ए-अमल नेतन्याहू की संजीदगी पर मुनहसिर है। समंदर में जाते हैं बाहर, उनको ये भी नहीं पता कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। फिशरीज में इनकी एक तो अपना ये वेलफेयर है, इनको मेडिकल की सहूलत है, वेलफेयर जो है वो नकद पैसे भी उनको दिए जाते हैं ताकि वो अपना राशन पानी जो है वो भी खरीद सके। समंदर के खिलाड़ी, मछली के शिकारी, माहीगीरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क की मईशत के अहम किरदार माहीगीर कसम पुरसी का शिकार है। एक माह समंदर में गुजारने वाले माहीगीर कहते हैं कि हमें यह भी मालूम नहीं होता कि समंदर से वापस आएंगे या नहीं। कौमी क्रिकेट स्क्वाड वनडे और T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे के दारुल हुकूमत पहुंच गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे और T20 सीरीज खेली जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे मैच 24 नवंबर को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सैंडविच बन गई। भारत की हरधर्मी और पाकिस्तान के सख्त मौके पर आईसीसी परेशान। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स ने भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कानूनी चाराजोई की धमकी भी दे दी। शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दौरे पाकिस्तान के आखिरी मरहले में चैंपियंस ट्रॉफी कराची की फूड स्ट्रीट बंस रोड पहुंचा दी गई। सड़क के दरमियान रखकर चैंपियंस ट्रॉफी का फोटोशूट किया गया। शूट की वीडियोस आईसीसी को भेजी जाएंगी। ट्रॉफी आज नेशनल स्टेडियम में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। मज़ार क़ायद समेत मारूफ तालीमी इदारों, कराची के साहिल और तारीखी इमारतों का भी दौरा कराया जाएगा। कोच का किरदार एक हद तक होता है। खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मदद की जाती है। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कोच और कप्तान की सोच को एक प्लान और सिलेक्शन कमेटी मिलकर फैसले करेंगे। आईसीसी ने प्लेयर्स की T20 और वनडे रैंकिंग जारी कर दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की T20 बॉलर्स रैंकिंग में तार जर्दे तरक्की हो गई, 20वें नंबर पर आ गए। बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। वनडे रैंकिंग में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बदस्तूर पहली पोजीशन पर बराजमान। बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर। फखर जमान एक दर्जे बेहतरी के बाद टॉप 10 में शामिल हो गए। आज टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 2 अल्फाज में सिमटी हैरत अंगेज इजाद ने दुनिया का तस्वुर ही बदल कर रख दिया। आज हर घर में मौजूद टेलीविजन का मौजिद अमरीकी साइंसदान जॉन लोगी बिर्ड था, जिसने 1927 में यह कारनामा अंजाम दिया। दिन मनाने का मकसद लोगों की तफरीह, तालीम और तरबियत और मालूमात के हुसूल के लिए टेलीविजन की अहमियत को उजागर करना है। अटक में इलाकाई फसल मूंगफली का मेला, काश्तकारों समेत शहरियों की भरपूर शिरकत। मूंगफली की मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल तवज्जो का मरकज, शुरा की भरपूर दिलचस्पी। जर्मनी में मौसम की अंगड़ाई, मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने डसलडोर्फ शहर को सफेद चादर में लपेट दिया। दरख्तों की टहनियां बर्फ से ढक गई। दर्जा हरारत नुक्ता जुमा से नीचे गिर गया। शहरियों ने गर्म कपड़े, कोट और दस्ताने निकाल लिए। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो और कामयाब विलन असलम परवेज की 40वीं बरसी। असलम परवेज ने हर रूप में बेमिसाल अदाकारी की। मद्दाह आज भी असलम परवेज को याद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।